बहराइच में घटना हुई है वह बात 1952 की याद आ जा रही है कि वही स्थान था बगल में कर्नलगंज कि इसी तरह की वारदात हिंदू उपद्रवियों ने किया था और पूरे देश में जो है कि सांप्रदायिक तनाव की स्थिति पैदा हो गई थी, दंगे भड़क गए थे। वह एक मुस्लिम के घर का झंडा उतार करके हरे वाला और ले जा करके हनुमान जी वाला केसरिया जो है कि झंडा गाड़ करके उपद्रव फैलाने का काम किया। और कल की घटना को जो है कि पुलिस तमाशगीर बनी रही। अगर पुलिस जो है कि वास्तव में जो है कि अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन की होती तो वह युवक मारा नहीं गया होता। और आज हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी जिस तरह उसको सांप्रदायिक रंग देने का प्रयास कर रही है कि जहां ये दुर्गा हनुमान जयंती के अवसर पर हो, चाहे हिंदू तीज त्योहारों पर हो, चाहे दुर्गा प्रतिमा विसर्जन का मुद्दा हो, अगर पुलिस वास्तव में अपने कर्तव्य का पालन करे, कर्तव्य विमूढ़ बन करके न रहे तो इस तरह के हालात नहीं आए होते। उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच में पिछले 2 दिन से बवाल चल रहा है और स्थिति दंगे जैसी है। पुलिस के हाथ से चीज़ें निकलती हुई नज़र आ रही हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता लोटन राम निषाद जी हैं। लोटन जी, क्या स्थिति है जो बहराइच की आप देख रहे हैं, क्या लगता है इसके पीछे क्या हो सकता है? देखिए, कल की जो बहराइच में घटना हुई है वह बात 1952 की याद आ जा रही है कि वही स्थान था बगल में कर्नलगंज कि इसी तरह की वारदात हिंदू उपद्रवियों ने किया था और पूरे देश में जो है कि सांप्रदायिक तनाव की स्थिति पैदा हो गई थी, दंगे भड़क गए थे। और कल की जो घटना हुई, जो ब्राह्मण युवक जो लगता है कि वह बजरंग दल से जुड़ा हुआ या विश्व हिंदू परिषद का है, वह एक मुस्लिम के घर का झंडा उतार करके हरे वाला और ले जा करके हनुमान जी वाला केसरिया जो है कि झंडा गाड़ करके उपद्रव फैलाने का काम किया। और जिसमें कि इस तरह का हादसा हो गया। इस तरह के हादसे हों, चाहे मुसलमान मारा जाए चाहे हिंदू मारा जाए, इसकी हम लोग कटु निंदा करते हैं। और इस तरह की वारदात हमारे सामाजिक सौहार्द के लिए, भाईचारा के लिए जो है कि अच्छी नहीं है। और कल की घटना को जो है कि पुलिस तमाशगीर बनी रही। अगर पुलिस जो है कि वास्तव में जो है कि अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन की होती तो वह युवक मारा नहीं गया होता। और आज हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी जिस तरह उसको सांप्रदायिक रंग देने का प्रयास कर रही है, जो कि सरकार पहले से सरकार में बैठे लोग चाह रहे थे। और कल की यह घटना दुर्गा पूजा का कर रहे हो आप, ठीक है, आप जुलूस निकालो हो, लेकिन मैं देखता हूँ अक्सर कि जहाँ ये दुर्गा हनुमान जयंती के अवसर पर हो, चाहे हिंदू तीज त्योहारों पर हो, चाहे दुर्गा प्रतिमा विसर्जन का मुद्दा हो, जब जाते हैं मुस्लिमों के क्षेत्र में या मुस्लिम के घरों के सामने से रास्ते से गुजरते हैं तो उनके डीजे का स्वर बड़ा तेज हो जाता है, साउंड बढ़ा दिया जाता है, नारेबाजी भी होने लगती है। तो इस तरह से जो करते हैं यह उपद्रवी होते हैं, चाहे ऐसे हिंदू में समाज में हो चाहे मुस्लिम वर्ग में हो। और इस तरह के वारदात से जो है कि आम जन प्रभावित होते हैं और बड़े लोग तो दंगा करा देते हैं और दूर से बैठ करके वो तमाशगीर बने रहते हैं। और इसमें कहीं ना कहीं जो है कि पुलिस की भूमिका जो है कि दिखाई देती है। और जितने वारदात हो रहे हैं, अगर पुलिस वास्तव में अपने कर्तव्य का पालन करे, कर्तव्य विमूढ़ बन करके न रहे तो इस तरह के हालात नहीं आए होते। आप देख लीजिए, बगा अभी परसों की चौथा दिन की घटना है, यही लखनऊ राजधानी में खुर्रम नगर में एक लड़का, ठीक है, वो शायद वो ताश हाउस खेल रहे थे और पुलिस वालों ने मार डाला। और मारने वाले कौन हैं? सब घटना के पीछे देखेंगे, जितनी वारदात पूरे प्रदेश में हो रही है उसमें 99% मामले जोगेश, चाहे वो उप मुख्यमंत्री के बिरादरी के हों और चाहे जो है कि मुख्यमंत्री के बिरादरी ब्रजेश पाठक के हों, चाहे योगी आदित्यनाथ की बिरादरी के हों। अमन वर्मा को भी मारने वाले कौन हैं? योगी आदित्यनाथ जी की बिरादरी के हैं। और बगल में आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी का विधायक योगेश वर्मा को दौड़ा करके अधिवक्ता संघ का जो अवधेश सिंह हैं मार रहे हैं और पुलिस वहाँ पर मुखदर्शक बनी हुई है। विधायक को ही पकड़ करके किया जा रहा है और वो भारतीय जनता पार्टी का नेता जो है विधायक की पिटाई करा रहा है। और जब विधायक के पक्ष के लोग धरना प्रदर्शन करते हैं और डीएम जो है कि कौन शक्ति नागपाल हैं और वह जो है कि कमरे में बैठी रहती हैं और विधायक एफआईआर के लिए परेशान हैं और विधायक का एफआईआर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दर्ज नहीं हो रहा, तो आम लोगों के साथ क्या बर्ताव होगा? और जो विधायक पीटे गए हैं, जो लोग सबसे ज़्यादा जो है कि हमारे भाई ही हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का लगते हैं कि सबसे बड़ा जो है अलंबदार वही है। हमारे कुर्मी बिरादरी के विधायक हैं, पिछड़ी जाति के हैं और योगी आदित्यनाथ के बिरादरी का भाजपा का नेता जो है दौड़ा कर सड़क पर मार रहा है। और जब विधायक का एफआईआर दर्ज नहीं हो रहा है तो आम जन के साथ कैसा बर्ताव होगा? जी तो कह रहे हैं गनर भी छोड़ देंगे, नाराज है बहुत, बता रहे हैं उनकी पार्टी सुनी नहीं रही। अच्छा, गनर जो है वहाँ पर जो है कि चुप्पी साधे खड़ा है
विधायक को बचाने का प्रयास गनर को करना चाहिए। ऐसे गनर की क्या जरूरत है? अंगरक्षक कहा जाता है और विधायक पीटा जा रहा है और वह जो है कि हाथ पर हाथ डाल करके वहाँ पर बैठा हुआ है। तो ऐसे अंगरक्षक के क्या, उसको तो नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए, भले वो हमारी बिरादरी का क्यों न हो, यादव बिरादरी का क्यों न हो। ऐसे अंगरक्षक जो अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते हैं, ऐसे अंगरक्षकों की सेवा लेना जो है कि हमारे विचार से तो बहुत ही गलत है। बहराइच को लेकर के जिससे कहा जा रहा है कि भाई सांप्रदायिक दंगा हुआ है, आपको लगता है दूसरा पक्ष कहीं नज़र नहीं आ रहा? दूसरा पक्ष कौन है? एक पक्ष की तरफ जरूर आगजनी की जा रही है, अस्पताल में आग लगाई जा रही है, तमाम सारी चीज़ें की जा रही हैं। जी, दूसरा पक्ष लेकिन नज़र नहीं आ रहा कहीं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस समय बौखलाहट में, जब से लोकसभा का चुनाव हार गई है और 10 उपचुनाव दिखाई दे रहा, यह 10 उपचुनाव में हिंदू मुसलमान करने का ये प्रयास जो है सरकार की तरफ से किया जा रहा है। और आज एक पक्ष के लोग जो उपद्रव कर रहे हैं, मुसलमानों के साथ जो है कि बुरा बर्ताव कर रहे हैं, तो इसमें कहीं न कहीं सरकार की संलिप्तता है। और अगर पुलिस और प्रशासन के लोग जो है कि अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते, तो आज जो वहाँ का हालात पैदा हुआ है, यह जो है कि हमारे समाज के लिए जो है कि बहुत ही घातक है और इस तरह की वारदात नहीं होनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ एक तरफ दावे करते हैं, लेकिन इनका असली चेहरा उजागर आ गया कि आज भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है कि इस तरह के उपद्रव कर रहे हैं और पुलिस मुख्य दर्शक बन करके तमाशा देख रही है। तो यह पूरी तरह से जो है कि कानून व्यवस्था ध्वस्त है, पुलिस मदमस्त है और शासन प्रशासन जो है भारतीय जनता पार्टी वालों के सामने जो है घुटना टेक दी है, तमाशगीर बनी हुई है और इस तरह की हालात जो है कि ठीक नहीं है। जो शव यात्रा के दौरान जो आप भीड़ देखे वहाँ पे हर आदमी के हाथ में लाठी थी, वो दृश्य आपने देखा? मतलब ऐसी कभी शव यात्रा देखी किसी का आपने? देखिए, वही है ना कि ये सरकार और पुलिस वाले ये दंगा कराना चाह रहे हैं, इसकी आग को और बढ़ाना या चाह रहे हैं। ये कुल मिलाकर के ये उपचुनाव का मुद्दा है कि उपचुनाव में कैसे भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान कर करके जो है सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कराना चाहती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी लाख कवायद कर ले जो है कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कतई नहीं होगा। समाजवादी पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ेगी और लोकसभा के चुनाव में जैसा प्रदर्शन था वैसा विधानसभा चुनाव में प्रदर्शन होकर रहेगा। और योगी आदित्यनाथ से मेरा आग्रह है आपके चैनल के माध्यम से कि प्रदेश में जो है भाईचारा कायम रहे, बंधुत्व बना रहे, सांप्रदायिक सौहार्द की स्थिति मजबूत बनी रहे। उस जो हालात बहराइच में देखने को मिल रही है, इन्हें जो है कि पुलिस बल को जो है कि मजबूती के साथ तैनात करने की ज़रूरत है। और जो पुलिस वाले अपने जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर रहे हैं उनका निलंबन होना चाहिए। और जो घटना वो उस दिन की हुई, वहाँ पर जो पुलिस कर्मी जो है कि उपस्थित रहे हैं उनके साथ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। गोपाल मिश्रा की मौत को लेकर के उसके बाद ज़्यादा बवाल फैल गया। अब स्थिति है ये ऐसी है कि पुलिस के हाथ की चीज़ें ऐसा है कि नहीं दिख रही हैं, क्योंकि हर तरफ आगजनी हो रही है, शोरूम, अस्पताल, गाड़ियाँ, कुछ छूटा नहीं है। देखिए, सरकार अगर चाहे तो वह हालात कोई नहीं है। सरकार चाहे तो 10 मिनट में जो है कि शांति व्यवस्था हो जाएगी, लेकिन सरकार इस आग को और बढ़ाना चाह रही है। इसमें पूरी तरह सरकार दोषी है। और सरकार अगर सख्त होती, सरकार में निष्पक्षता होती, तो पुलिस प्रशासन की हिम्मत है, वहाँ लगाओ ना रैपिड एक्शन फोर्स। वहाँ क्यों नहीं लगा रहे हो? अखिलेश यादव की बैरिकेडिंग कर रहे हो, JP नारायण की प्रतिमा पर जो है माल्यार्पण न कर पाए। यहाँ पर वह हालात पैदा कर दी गई थी, आप देखे होते 11 तारीख को, कि बैरिकेडिंग पूरा लगा करके चाक चौबंद, यहाँ पर क्या पुलिस है, PSC है, रैपिड एक्शन फोर्स है, तमाम सुरक्षा बलों को लगाया गया था। और सबसे गंदी हरकत इस सरकार की देखिए कि बड़े बड़े जनरेटर लगाए गए थे करंट बिजली पैदा करने के लिए, कि अगर कोई बैरिकेडिंग को हटाने का प्रयास करता है तो बिजली का साथ लगे। तो सरकार जब इस तरह से बताइए कि इस चाल चरित्र का परिचय दे रही है तो प्रदेश का क्या हाल होगा। सरकार जो है कि शांति व्यवस्था चाहे तो कायम कर सकती है, लेकिन योगी सरकार भी जो है पूरे इस तनाव को और बढ़ाना चाहते हैं। और मुसलमानों का चिन्हित कर करके, समाजवादी पार्टी के लोगों को चिन्हित कर करके जिस तरह से आगजनी जो है हिंदू पक्ष के लोग कर रहे हैं, हिंदू उपद्रवी कर रहे हैं, यह जो है कि बेहद शर्मनाक है, निंदनीय है और घटियापन का यह परिचायक है। अगर शांति व्यवस्था को कायम करना है तो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, दोनों को जो है कि संयम बरतने की ज़रूरत है। धन्यवाद। ये तो लोटन प्रसाद जी, जिनका कहना है कि बहराइच की जो घटना है उसके पीछे कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन और सरकार की ढिलाई है। मनोज यादव, लोकमत हिंदी, लखनऊ।